हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के ऐसे 100 यानी 100 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो कि वन लाइनर होंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वह पदार्थ जिसका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है कौन से पदार्थ होते हैं? तो इसका आंसर होगा गैस पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? इसका आंसर होगा पारा धातु होती है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों, विद्युत धारा की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वैद्युतिक पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य अथवा नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा कुचालक या अचालक पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं या नगण्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइक्रोम तार में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कार्य करता है? तो नाइक्रोम तार में विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कार्य करता है तथा नाइक्रोम तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब कौन सी धारा के विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा प्रकाशिकीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका आंसर होगा चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर कर्षित तांबे का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कम्यूटेटर सेगमेंट्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सप्लाई के लिए किस धातु के तार का सबसे अधिक उपयोग होता है? तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम के तार का सबसे उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के ऊपर अचालक आवरण कौन से पदार्थ का बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा पीवीसी या पॉलीविनाइल क्लोराइड का। यानी पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोप्री लाइन से तारों को सप्लाई के लिए नीचे उतारने के लिए कौन से जोड़ का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ब्रिटानिया टी जॉइंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोप्री लाइन में तारों की लंबाई अधिक करने के लिए कौन से जोड़ का उपयोग किया जाता है? तो ब्रिटानिया सीधे जोड़ का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोल्डरिंग के समय तारों के जोड़ से ऑक्साइड की परत हटाने में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर होगा फ्लक्स। अगला प्रश्न है, किसी केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए कौन से मीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मेगर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो वोल्टेज केबल की वोल्टेज क्षमता कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 250 वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम किन राशियों के बीच संबंध बताता है? तो इसका आंसर होगा वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के मध्य संबंध बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियमानुसार परिपथ में वोल्टेज का मान अधिक करने से धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, वोल्टेज का मान यदि अधिक होगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा क्योंकि वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक तार की लंबाई अधिक करने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई अधिक करने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। इसका आंसर होगा प्रतिरोध बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक तार की मोटाई अधिक करने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मोटे प्रतिरोध का मोटाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान
कम हो जाएगा। इसका आंसर होगा प्रतिरोध का मान कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक पदार्थ का तापमान अधिक करने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि अर्धचालक का ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान कम होगा और विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, यानी कि उसकी चालकता बढ़ती है ताप बढ़ाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइटस्टोन ब्रिज का मापन करता है। व्हाइटस्टोन ब्रिज मापन करता है, किसका मापन करता है? अज्ञात प्रतिरोध का मापन करने के लिए व्हाइटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सर्किट में सभी प्रतिरोध का मान आपस में जुड़ता है? तो श्रेणी परिपथ में यानी सीरीज सर्किट में सभी प्रतिरोधों का मान आपस में जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से परिपथ में प्रतिरोध पर वोल्टेज का मान अलग अलग होता है? तो श्रेणी परिपथ में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है जबकि धारा का मान समान होता है सभी प्रतिरोधों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से परिपथ में सभी प्रतिरोध की धारा का मान अलग अलग होता है? तो समानांतर परिपथ में धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध पर अलग अलग होता है जबकि वोल्टेज का मान सभी पर समान होता है समानांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो से अधिक फेजों की संख्या को कहा जाता है पॉलीफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो फेजों के बीच मापी गई वोल्टेज क्या कहलाती है? तो दो फेजों के बीच मापी गई वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ELCB का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर होगा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी ELCB की फुल फॉर्म क्या होगी? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीने की वायरिंग में कौन से स्विच का प्रयोग किया जाता है? तो जीने की वायरिंग में दोस्तों 2 वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण घरेलू वायरिंग की जांच के लिए कौन से मीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मेगर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट अर्थिंग में अर्थ इलेक्ट्रोड की साइज कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 60 गुणा 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मीटर अर्थिंग प्रतिरोध के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है? तो अर्थ टेस्टर का प्रयोग अर्थिंग प्रतिरोध के मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका आंसर होगा अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर की कौन सी वाइंडिंग लोड के साथ जोड़ी जाती है? तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड के साथ जोड़ा जाता है तथा प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई के साथ में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर कोर कौन सी धातु की बनाई जाती है? तो ट्रांसफॉर्मर कोर सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर के किस भाग पर ऑयल गेज लगा होता है? तो इसका आंसर होगा कंजर्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर में सिलिका जेल कहाँ भरी होती है? इसका आंसर होगा ब्रीदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सिलिका जेल का रंग होता है हल्का गुलाबी। अगला प्रश्न है, 33/11 kV ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज कितना होगा? तो 33/11 kV ट्रांसफॉर्मर का मतलब हुआ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, यानी कि इसको 33 kV दे रहे हैं और आउटपुट में वो हमें 11 kV देगा, तो इसका सेकेंडरी पर वोल्टेज कितना होगा? 11 kV। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर की कौन सी हानि का मान लोड परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता है? तो लोह हानि का मान लोड के मान में परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर सेल्फ इंडक्शन या स्व प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिप ऑन टेस्टर में कौन सा ट्रांसफॉर्मर प्रयोग किया जाता है? तो क्लिप ऑन टेस्टर में करंट ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है।
सीटी ट्रांसफॉर्मर नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट ट्रांसफॉर्मर का पूरा नाम क्या है? तो सीटी ट्रांसफॉर्मर का पूरा नाम होगा करंट ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के कौन से कनेक्शन से न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है? तो स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है, इसका आंसर होगा स्टार कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग होती है या रेटिंग मापी जाती है, इसका आंसर होगा केवीए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में कौन सा चुंबकीय क्षेत्र होता है? इसका आंसर होगा प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत ट्रांसफॉर्मर में कौन सा ऑयल भरा होता है? तो इसका आंसर होगा सिंथेटिक ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर का कौन सा भाग चुंबकीय बल रेखाओं को रास्ता प्रदान करता है? तो वह कौन सा भाग है दोस्तों जो चुंबकीय बल रेखाओं को रास्ता प्रदान करता है? उसको बोला जाता है कोर या क्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स के बहने के 2 रास्ते होते हैं? तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स के बहने के 2 रास्ते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी का कार्य करती है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही वाइंडिंग होती है जो कि दोनों का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की बकौल्ज रिले आधारित होती है, इसका आंसर होगा गैस आधारित होती है, यानी गैस प्रचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से मीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? इसका आंसर होगा एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइप अर्थिंग में अर्थ इलेक्ट्रोड की साइज कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 38 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसिंग कैपिंग से कौन से पदार्थ की बनी होती है? तो इसका आंसर होगा पीवीसी। केसिंग कैपिंग किसकी बनी होती है? पीवीसी की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? इसका आंसर होगा टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम वेपर लैंप विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा गैस आयनीकरण प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के किरण प्रभाव का उदाहरण है, इसका आंसर होगा एक्सरे या एक्स किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई होती है या विद्युत धारा का मात्रक होता है? तो इसका आंसर होगा एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सर्किट वोल्टेज ड्रॉप सर्किट होता है? इसका आंसर होगा सीरीज सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम कौन सी सप्लाई पर लागू होता है? इसका आंसर होगा केवल डीसी सप्लाई पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अच्छा चालक पदार्थ है? इसका आंसर होगा चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबर कौन सा पदार्थ है? इसका आंसर होगा अचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अर्धचालक पदार्थ है? तो इसका आंसर होगा जर्मेनियम क्या होता है? अर्धचालक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BIS का पूरा नाम क्या होता है? इसका आंसर होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से अग्निशामक का उपयोग गैसों के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा CTC कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के अग्निशामक हेलोन अग्निशामक कहा जाता है? यानी कि किस प्रकार के अग्निशामक को हेलोन अग्निशामक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा गैस प्रकार के अग्निशामक को हेलोन अग्निशामक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है
आग की श्रेणी ए में कौन कौन से पदार्थ आते हैं? इसका आंसर होगा लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किस श्रेणी की आग बुझाने के लिए किया जाता है? तो श्रेणी ए की आग बुझाने के लिए जल अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, यानी लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि में लगी आग को बुझाने के लिए जल अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम श्वास की कौन सी विधि का उपयोग तुरंत सांस देने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका आंसर होगा मुंह में हवा भरने वाली विधि का उपयोग तुरंत सांस देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा द्रव्य पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु का कौन सा कण उदासीन होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है? तो विद्युत बैटरी जो होती है वो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर कार्य करता है? तो दोस्तों ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के मापन हेतु कौन से मीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा एमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवांतर की इकाई क्या होगी? तो विभवांतर की इकाई होगी वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर अचालक है? इसका आंसर होगा एबोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से वैद्युतिक उपकरण में माइका का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा विद्युत इस्त्री, यानी विद्युत इस्त्री की सोल प्लेट बनाने के लिए माइका का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम के नियम में कौन सी राशि नियतांक है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवार घड़ी में उपयोग होने वाले सेलों की कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्राथमिक सेल, यानी कि दीवार घड़ी में उपयोग होने वाले सेलों की प्राथमिक सेल की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज की बॉडी के निर्माण में कौन सा अचालक पदार्थ उपयोग किया जाता है? आंसर होगा पोर्सिलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेट अर्थिंग करते समय भूमि के अंदर अर्थिंग प्लेट को किस अवस्था में रखा जाता है? इसका आंसर होगा वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर के फ्लोट में आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस पदार्थ को भरा जाता है? इसका आंसर होगा लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में जुड़े एमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा सर्किट करंट मापने के लिए, यानी सर्किट में धारा का मापन करने के लिए एमीटर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर में उत्पन्न होने वाली गुंजन की ध्वनि को कौन से दोष का नाम दिया गया है? इसका आंसर होगा हमिंग दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पंखा सेल्फ स्टार्ट कैसे हो जाता है? इसका आंसर होगा पंखे में लगे कैपेसिटर के कारण से पंखा सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत केतली को गर्म करने के लिए उसमें कौन से वैद्युतिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा इमर्सन रॉड या हीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होगा यदि टंगस्टन फिलामेंट वाले बल्ब से कांच का खोल हटाकर सप्लाई से जोड़ा जाए? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण फिलामेंट कुछ ही सेकंड में जलकर फ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज और न्यूट्रल की कंटिन्यूटी जांचने के लिए इलेक्ट्रीशियन कौन से साधन का उपयोग करता है? इसका आंसर होगा टेस्टिंग लैंप या मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन प्लायर में बने साइड कटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका आंसर होगा वायर का इंसुलेशन छीलने और पतले तारों को काटने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीबी क्या प्रतिक्रिया करेगी जब फेज और अर्थ वायर आपस में टच हो जाएं?
इसका आंसर होगा एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य मिक्सर में उपयोग यूनिवर्सल मोटर की गति कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा लगभग 14,000 आरपीएम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रेस नियत ताप के बाद ऑटोमेटिक पावर कैसे बंद हो जाता है या कैसे बंद कर लेती है? तो इसका आंसर होगा थर्मिस्टर स्विच के कारण से, क्योंकि इसमें थर्मिस्टर स्विच लगा होता है, इसलिए विद्युत प्रेस ऑटोमेटिक पावर ऑफ कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमेटिक नाइट लैंप के लिए कौन सी युक्ति का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा फोटो डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियॉन फेज टेस्टर से फेज की उपस्थिति जांच करते समय हमें विद्युत झटका क्यों नहीं लगता है? इसका आंसर होगा टेस्टर में एक 2 किलो ओम से अधिक का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में उपयोग किया जाता है, इसलिए हमें विद्युत झटका नहीं लगता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 100वां क्वेश्चन है पावर प्लग का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मशीन और बाहरी उपकरणों को सप्लाई से जोड़ने के लिए पावर प्लग का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज के हमने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। और दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों और आपको समझने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले और उनसे बहुत अच्छे ऐसे ही क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले। थैंक यू सो मच।